हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ओ। एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है, वो इंटरसेक्ट हो रही है बेटा कहां पर? ओ पर। इफ ए ओ सी प्लस में बी ओ ई, ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 70 आपको गिवन है। और एंगल बी ओ डी मीन्स ये वाला एंगल आपको 40 गिवन है। तो कह रहा है फाइंड करो एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो चलिए स्टूडेंट्स अब फाइंड करते हैं एंगल बीओई और रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। उससे पहले आप एक चीज याद रखना, कभी भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करो ना तो उसमें आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है। एक तो फिगर जरूर बना के आना, जैसे लाइन से एंगल है तो हर एक क्वेश्चन की फिगर जरूर बनेगी। जैसे हर क्वेश्चन के आपको आंसर शीट में फिगर जरूर बनानी है, और प्लस में उसको करने के क्वेश्चन, जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना उनको करने के पैटर्न है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा? सॉल्यूशंस में गिवन, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले फिगर बनाओ। सेकंड वन इज गिवन आपको क्या क्या है। आपको गिवन है ए बी एंड सी डी, एक लाइन है। ए बी एंड सी डी क्या है बेटा? एक लाइन है। और गिवन है आपको एंगल एओसी प्लस में एंगल बीओई कितना है? 70 है। एंगल बीओडी कितना है बेटा? 40 है। और आपको फाइंड क्या करना है? एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए, फिगर प्लस में गिवन, और क्या फाइंड करना है या प्रूफ करना है। क्योंकि जितने भी ज्योमेट्री के चैप्टर्स होते हैं इसमें कोई चीज फाइंड करने के लिए बोली जाएगी या प्रूफ करने के लिए बोली जाएगी, तो आपको ये चीज यहाँ पे भी लिखनी है। तो अब देखो क्वेश्चन जो हमारा है, जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, अब देखो वो निकालते हैं कैसे। हमें एंगल गिवन है बीओडी कितना है बेटा? 40। अगर आप गौर से देखो ए बी लाइन और सी डी लाइन दो कैसी लाइन है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब जो एंगल्स बनते हैं ना अपोजिट, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल। और ऐसे एंगल्स को क्या बोला जाता है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ी हुई है ना। अगर आपको अच्छे से और डीपली आपको सारे क्वेश्चन और अच्छे से समझ आएंगे, आप फर्स्टली जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो बेटा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो इसी तरह से अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी क्या हुआ बेटा? 40। अब इस चीज को हमें यहाँ शो करके दिखाना पड़ेगा कि भाई एंगल बीओडी इक्वल है किसके? एओसी के। कितना? 40 डिग्री। उसका रीजन लिखना है कि भाई ये एंगल बीओडी एओसी के इक्वल क्यों है। तो उसका रीजन क्या है बेटा? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उसका रीजन ये है। ज्योमेट्री में कोई भी चीज, किसी चीज का इक्वल या कुछ भी लिख रहे हो ना तो उसका रीजन आपको जरूर लिखना है, जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे लिखा। तो भाई बीओडी किसके इक्वल है? एओसी के, जो है 40 डिग्री। हमें एक चीज गिवन थी कि भाई एओसी प्लस बीओई किसके इक्वल है? 70 के। एओसी प्लस बीओई किसके इक्वल है बेटा? 70 के। और एओसी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी? 40 डिग्री। तो एओसी का क्या लिख दो? 40 डिग्री। एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री। प्लस का 40 इधर आके बेटा माइनस का हो जाएगा। तो बीओई कितना आया? 70 माइनस 40 डिग्री। तो एंगल बीओई इक्वल टू 30 डिग्री। तो बेटा एंगल बीओई आ गया हमारा कितना? 38 डिग्री। और यही तो हमें निकालना था। अब देखो यहाँ पे हमने एओसी की वैल्यू पुट करी है, तो यहाँ पे ना आपको शो करके दिखाना है कि भाई एओसी इक्वल टू कितना है? 40 डिग्री है। इस तरह से कुछ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें।
कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, सीओई, इस एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना है। तो देखो एंगल निकालते हैं, ओके, जिस तरह से आप निकालना हमने सीखा है, छोटी क्लास में भी हमने एंगल्स निकालना सॉल्व किया है 8th क्लास में। अब जब मान लो आपका एंगल निकल गया, लेकिन अब ये बात कर रहा है यार रिफ्लेक्स की, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकाला जाता है बेटा? किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो उस एंगल को 360 में से क्या कर दो बेटा? माइनस। तो अगर हमें रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 360 में से माइनस करना पड़ेगा क्या? सीओई। तो अब उससे पहले हमें सीओई एंगल पता होना चाहिए, तो भाई सीओई एंगल निकाल लेते हैं। देखो ए बी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब इस पे जो रेज आ रही है, ये ओसी और एक ओई, अब इससे एंगल फॉर्म हो रहा है एक ये और एक ये। कौन कौन सा एंगल बन रहा है बेटा इस पे? एओसी प्लस में सीओई प्लस में बीओई। अब इन सब का सम होगा बेटा 180 डिग्री। पता है क्यों? ये कैसी लाइन है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट पे जो भी एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, और उस पर रे है ना, तो जो एंगल्स बन रहे हैं, पहली बात तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं बेटा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। और हमने पढ़ा है भाई इंट्रोडक्शन वीडियो में, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर एक रेज आती है, तो ये जो एंगल्स बनते हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। और जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। तो इस रीजन की वजह से इन तीनों एंगल का सम कितना हुआ? 180 डिग्री। तो रीजन निकलना पड़ेगा बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब देखो एओसी और बीओई हमें गिवन था, कितना है एओसी और बीओई? 70 प्लस में सीओई इक्वल टू किसके है बेटा? ये 180 के, प्लस का 70 उधर जाके माइनस का, तो 180 माइनस 70 110। तो बेटा आपका सीओई एंगल आ गया कितना? 110। हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कितना होगा? अभी हमने बताया था आपको कि जिसका भी आपको रिफ्लेक्स निकालना है उसको 360 में से माइनस कर दो। तो 360 में से एंगल क्या है? सीओई, तो उसको माइनस कर दो, कितना है? 110। तो आंसर आ गया बेटा आपका 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कितना हुआ बेटा? 250 डिग्री। अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर्स लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY और MN एक लाइन है, वो दोनों को इंटरसेक्ट हो रही है O पॉइंट पे। इफ POY इज 90 डिग्री, POY बेटा POY ये एंगल क्या है बेटा? 90 डिग्री है। एंड A:B इज 2:3, A और B का रेशियो क्या है? 2:3। तो हमें C फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। फिगर आपके सामने बनी हुई है, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या? गिवन। तो XY एंड MN इज द लाइन, और एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल A:B हमें रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो बेटा देखो ये रेशियो में दिया हुआ है ना, तो इसको पर्टिकुलर लिख दो, A की वैल्यू और B की वैल्यू। A को रेशियो क्या है? 2, तो इसको लिखेंगे 2x, और B का क्या है? 3, तो इसको लिखेंगे 3x। तो A एंगल हो गया 2x और B एंगल हो गया 3x, उस रेशियो के हिसाब से। हमें C फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड C। अब देखो यहां भी सेम है, XY ये क्या है बेटा? एक लाइन, और इस लाइन पे देखो ये दो रेज आ रही हैं, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। नाम क्या है इस एंगल के? POY, प्लस में इस एंगल का नाम A है और इस एंगल का नाम B है, और इन तीनों का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और POY बेटा हमें गिवन है कितना? 90 डिग्री। तो POY की जगह क्या लिख दो? 90। तो A प्लस B। अब देखो A की वैल्यू हमें पता है क्या है? 2x। रेशियो था ना 2:3। कभी आपको रेशियो वाला गिवन हो ना क्वेश्चन, तो उसको कुछ इस तरह से लिखना, A की वैल्यू 2x हो गई, B की वैल्यू क्या हो गई? 3x, उसके साथ x लगा देना। होता क्या है बेटा, रेशियो को हम लिखते हैं कुछ इस फॉर्म में होता है,
उसे कैंसिल आउट करते, कोई देखो कोई नंबर होता है कैंसिल आउट करके 2/3 आया, फिर उसको हम रेशियो बनाते हैं 2:3। तो हमने किस टेबल से कैंसिल आउट कराया वो टेबल हमें नहीं पता होती, तो इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं x, तो इसी वजह से वो 2x और वो 3x हो जाता है। ओके, तो भाई a है हमारा 2x और b है हमारा 3x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x और 3x 5x, प्लस का 90 उधर रखें माइनस का 90 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू बेटा 180 माइनस 90 डिग्री। अब 5 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो 90 के पास जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये कैंसल 18 बार में, तो x आ गया बेटा आपका 18। अब देखो x आपका 18 आ गया, b है बेटा आपका कितना 3x, तो एंगल b कितना होगा 3x मीन्स 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, और x कितना है बेटा 18, तो b की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 18 3 जा 54 डिग्री। अब देखो मैंने b ही क्यों निकाला, a क्यों नहीं निकाला, उसका भी रीजन है। मैं a की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूं, सीधा b की क्यों निकाली, उसका रीजन ये है mn क्या है बेटा, एक लाइन, mn क्या है, एक ये लाइन आ रही है, इस पे एक ox रे आ रही है, तो ये दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं, गौर से देखो, एक स्ट्रेट लाइन उस पे एक रे, ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं लीनियर पेयर, और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, मतलब b प्लस सी कितना होगा 180, और b की वैल्यू निकाल ली हमने, और इधर जाके माइनस कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी c की, इसीलिए मैंने सिर्फ किसकी वैल्यू निकाली बेटा b की। ओके, तो अब देखो b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, उससे पहले यहाँ पे रीजन लिख देना b प्लस सी 180 क्यों हुआ, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, b की वैल्यू बेटा 54 प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, c कितना हो गया बेटा आपका 180 माइनस में 54, और 180 माइनस 54 कितना हुआ 126 डिग्री, तो एंगल c कितना हुआ बेटा आपका 126। अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इन फिगर पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, प्रूफ करना है हमें पी क्यू एस इक्वल है पी आर टी के। हमें गिवन है पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, पी आर क्यू मतलब ये वाले एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के बेटा क्या है इक्वल, और हमें क्या प्रूफ करना है पी क्यू एस ये वाला एंगल पी आर टी इस वाले एंगल के इक्वल है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो बेटा हमारा गिवन है पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल पी क्यू एस इक्वल है पी आर टी के, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ओके, तो देखो बेटा एंगल पी क्यू आर और पी क्यू एस कैसे एंगल्स हैं, देखो ये लाइन है, पी क्यू लाइन ये आ रही है, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाला एंगल मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा बेटा 180, तो एंगल पी क्यू आर प्लस में पी क्यू एस किसके इक्वल है 180 के, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब इस पी क्यू एस को ना इधर ले आओ, तो पी क्यू आर इक्वल हो गया बेटा किसके 180 माइनस पी क्यू एस के, और इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब आपके माइंड में आ रहा हो सर आप ऐसा ही क्यों कर रहे हो, तो उसका बेटा देखो रीजन क्या है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस के लिए ना आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से समझ आएगा। दूसरी बात, जितने प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं हमें उसके एक स्टेप आगे पहले से ही माइंड में रखना पड़ता है कि हमारा आगे वाला स्टेप होगा क्या, जब भी उससे पहला वाला स्टेप आप लिख पाओगे। तो देखो मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं कैसे सोच रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो, जब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। तो भाई पी क्यू आर प्लस का पी क्यू एस में को इधर ले आया 180 माइनस पी क्यू एस हो गया। ओके,
अब इसी तरह से मैंने क्या करता हूं, अब देखो इस लाइन पे एक पीआरबी क्या है बेटा, एक रे है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर, तो इन दोनों का एंगल भी सम कितना होगा 180। इसका नाम है पी क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस में पी आर टी, पी आर टी किसके इक्वल है बेटा 180 के। इसका भी रीजन बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यहां भी पी आर क्यू प्लस का पी आर टी तरह के माइनस में ले आओ, माइनस में पी आर टी, और इसको मान लो बेटा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो आपको एक चीज गिवन है क्या, कि भाई पी क्यू आर जो है ना इक्वल है किसके बेटा, पी आर क्यू के। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि आपको ये चीज गिवन है, ये भी चीज आपको लिखनी है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल क्यों है, क्योंकि बाय गिवन है। अब देखो इसका यूज मैंने क्या करेंगे हम लोग, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को देखो पी क्यू आर के इक्वल में लिखा है, दूसरी इक्वेशन को पी आर क्यू के इक्वल में लिखा है ना। उसका देखो ये रीजन था क्योंकि पी क्यू आर और पी आर क्यू एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो पी क्यू आर किसके इक्वल है 180 माइनस पी क्यू एस के, पी क्यू आर किसके इक्वल है बेटा 180 माइनस पी क्यू एस के। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब यहां लिखो यूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। हम यहां पे हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। तो पी क्यू आर किसके इक्वल है 180 माइनस पी क्यू एस के। तो जो थर्ड इक्वेशन है ना वहां पे पी क्यू आर की जगह क्या लिख दो 180 माइनस पी क्यू एस। दोबारा गौर से देखो, मैं इसको मार्क कर रहा हूं, पी क्यू आर किसके इक्वल है 180 माइनस पी क्यू एस के। तो थर्ड इक्वेशन में जो है पी क्यू आर उसकी जगह लिख दो 180 माइनस पी क्यू एस, 180 माइनस पी क्यू एस। अब बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल लगाओ। और ये किसके इक्वल है बेटा पी आर क्यू के, जो थर्ड इक्वेशन है वो किसके इक्वल है पी आर क्यू के। और पी आर क्यू की वैल्यू क्या है 180 माइनस पी आर टी। तो पी आर क्यू की जगह क्या लिख दो 180 माइनस पी आर टी। ओके, दोबारा समझने की कोशिश करो आप एक बार और। ये जो तीनों मैंने बॉक्स बनाए वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन है, आपको अच्छे से समझाने के लिए। रट्टा मत मारो, स्टेप्स याद मत करो, लॉजिक समझो, और आपको आगे की अच्छे से और क्वेश्चन समझ आएंगे आपको। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बनी, सेकंड हमारी इक्वेशन ये बनी। हमें गिवन था पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। तो देखो पी क्यू आर की जो हमने वैल्यू निकाली 180 माइनस पी क्यू एस, तो यहाँ मैंने पी क्यू आर की जगह लिख दिया 180 माइनस पी क्यू एस। पी आर क्यू की वैल्यू निकाली 180 माइनस पी आर टी, तो मैंने यहाँ पे पी आर क्यू की जगह लिख दिया 180 माइनस पी आर टी। अब इसके बाद ये प्लस का जो 180 है बेटा इक्वल के राइट हैंड साइड आएगा तो जरा क्या हो जाएगा माइनस का, और 180 में से 180 क्या हो जाएगा कैंसल आउट। इसी तरह से ये माइनस है ये माइनस कैंसल आउट। तो यहां बचा क्या पी क्यू एस, पी क्यू एस, और यहां बचा बेटा पी आर टी। गौर से देखो भाई, ये चीज तो हमें प्रूफ करनी थी और ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ्ड। तो ये थे आपके स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6।